कोई मेरे पास चल करके जब आएगा तब मैं इस विषय पे बात करूंगा। ना तो मैंने कभी ये बात चल करके कही कि मुझे इंडिया गठबंधन की जरूरत है। हमने एक बात कही थी, गैर कांग्रेसी गैर भाजपा अगर कोई तीसरा मोर्चा बनता है तो हम उस मोर्चे में बिना शर्त शामिल हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी में कांग्रेस और भाजपा होगी, वो अपना वर्चस्व दिखाएगी, वो अपनी मनमर्जी करने की कोशिश करेगी, हम नहीं जाएंगे। हमने ये बात खुल के कही है कि कांग्रेस से परहेज नहीं है, लेकिन शर्त के साथ नहीं, निस्वार्थ। कोई प्रदेश हित की बात करे, निस्वार्थ हमारे पास चल करके आए तो हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे। प्रॉपर्टी डीलरों को फायदा पहुंचाने के लिए आज भूपेंद्र हुड्डा को ईडी पूछताछ करे, क्या करना चाहिए? भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ईडी पूछताछ जो कर रही है, मुझे लगता नहीं कि ईडी उसको जैसे और लोगों को, ये तो एक्चुअल मुजरिम है। ये भाजपा तो उन लोगों को तंग करती है जिनका इन चीजों से कोई वास्ता नहीं, उनको राजनीतिक तौर पे कमजोर करती है। हुड्डा की लूट तो सबके सामने है कि कैसे इसने 72,000 एकड़ जमीन जो है हरियाणा के किसान की लेकर के बिल्डरों को सौंप दी थी। कैसे अपने चेतों को इसने लाभ पहुंचाया था, कैसे अपने चेतों को इसने प्लॉट बांटे थे। ये अखबार में तो ये कहता है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर नहीं किया तो इसको को सार्वजनिक जगह पे आए और हमारी बातों का जवाब दे दें। कैथल रैली की बात करें, उसके बाद से आपने बहुत सारे कार्यकर्ताओं को इनेलो पार्टी के अंदर प्रवेश हर रोज सैकड़ों की संख्या में साथी जो है पार्टी ज्वाइन करते हैं। कोई अकेले मेरे नेतृत्व में नहीं, हमारी पार्टी अध्यक्ष के नेतृत्व में करते हैं। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय जो नेता हैं उनके नेतृत्व में ज्वाइनिंग होती है। हमारी पार्टी के यूथ विंग का जो काम देखते हैं, कर्ण के नेतृत्व में भी ज्वाइन करते हैं, अर्जुन के भी साथ बहुत बच्चे ज्वाइन करते हैं। ये रोजाना हजारों लोग जो है पार्टी के साथ नए जुड़ रहे हैं, और जहाँ नए जुड़ रहे हैं वहीं पुराने जो हमारे साथी हैं जो किसी गलत फहमी का शिकार होकर के चले गए थे, वो भी बहुत संख्या में हमारे साथ वापस आए हैं। दूर जाने की जरूरत नहीं, भूराबास गांव को ले लो। ये गांव एक समय में सारा हमारा होता था। पिछले चुनाव में जेजेपी के पक्ष में गया, आज फिर सारा गांव इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के पक्ष में। आज जेजेपी का कोई झंडा उठाने वाला भी इस काम में नहीं है। क्यों भाई, है कोई? क्या नहीं है, एक भी नहीं है, कोई हल्के में नहीं है। इनेलो पार्टी क्या इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेगी? मैंने अभी क्या बताया था आपसे? मेरे ख्याल आपने मेरी बात सुनी नहीं। मैंने कहा कोई हमारे पास चल करके आए, कोई निस्वार्थ होकर के आए, प्रदेश के हित की बात करें तो जरूर उसमें आगे बढ़ेंगे। कोई अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए आना चाहता है तो नहीं। नानोटी गांव में कृषि मंत्री आए थे, वो ये कह रहे हैं जो राम मंदिर का विरोध करेगा वो इस हिंदुस्तान से मिट जाएगा। तो क्या फिर तो 13 नंबर पहले लगना चाहिए। भाजपा में जाने से ही राम का पुजारी नहीं हो सकता, मंदिर का पुजारी नहीं हो सकता, राजनीति नहीं हो सकती। भाजपा के में ऐसे बहुत सारे लीडर हैं जो बेघर हैं बेचारे, जिनके घर ही नहीं है। हम तो जब पैदा हुए थे तब से देख रहे हैं हमारे घरों में तो मंदिर है। आप जिस घर में बैठे हो, जहाँ मेरे से बात कर रहे हो, आप पूछो, यहाँ भी जरूर छोटा मोटा मंदिर आपको मिलेगा। हर आदमी का अपने धर्म के प्रति, चाहे वो किसी भी धर्म से है, हिंदू है तो उसके घर में मंदिर मिलेगा, मुस्लिम है तो उसके घर में नमाज पढ़ने की जगह मिलेगी, ईसाई है तो उसके घर के अंदर ईसाई का आपको बाइबल का फोटो मिलेगा, उसको मानता हुआ मिलेगा। सिख है तो वो गुरुद्वारे जाएगा। जो इस तरह की बात बोलते हैं, ये मान के चलो, ये समाज के साथ धोखा कर रहे हैं। क्या अपनी मानते यूथ सम्मेलन है 21 को हमारा। अभी हमने महिला सम्मेलन किया जिसमें हजारों की संख्या में महिलाएं आई।
फिर बैकवर्ड का सम्मेलन किया 14 तारीख को, उसमें भी बहुत बड़ी संख्या के अंदर लोग आए थे। इतनी ठंड के बावजूद जो जगह हमने जिस जगह पे आयोजन रखा वो बहुत छोटा पड़ गया। अब यूथ का सम्मेलन है, मुझे उम्मीद है कि कम से कम भी 50,000 से ज्यादा हरियाणा का यूथ इकट्ठा होगा। और यूथ सम्मेलन के बाद एक एससी का सम्मेलन भी रखा है मैंने, जो 11 फरवरी का, 11 का है 11 का, उस 11 फरवरी को भी हजारों की संख्या में एससी समाज के लोग भी इकट्ठे होंगे। उस दिन हमें उसकी वाल्मीकि जी की जयंती मना रहे हैं। उसके बाद किसान सम्मेलन रखेंगे। इस तरह से हर वर्ग के हम अलग अलग सम्मेलन करेंगे। जैसे चौधरी देवीलाल करते थे, चौटाला साहब जैसे 36 जात के लोगों को सम्मेलन के माध्यम से जोड़ते थे, हम उनकी नीतियों को आगे बढ़ाएंगे और उसी तरह से सबको जोड़ने का काम करेंगे। अभी आपने देखा कि गांव का कार्यक्रम था, गांव के कार्यक्रम में अगर 1800 आदमी इकट्ठा होता है, ये बहुत बड़ी बात है। कोई जोर लगा ले, हल्के की मीटिंग नहीं कर सकता जितनी बड़ी गांव की सभा करके है। और इससे इस बात का एहसास होता है कि हमारी परिवर्तन यात्रा जो थी उसने लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है। लोगों का इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रति विश्वास बहुत बड़ा है। लोकसभा के चुनाव में बहुत चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। जो 10 की 10 सीटें जीतने की बात करते हैं वो हासिल पे आ जाएंगे। उनको उनकी औकात का पता लग जाएगा कि तुम कहाँ खड़े हो, और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बहुत ऊपर जाएगी। दिन रात की तरफ खींचने का काम कर रहे हैं। कोई वोट नहीं देगा, ये सब फजूल की बातें हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी सरयू नदी में स्नान करते मिले, मैं क्या गोता करूं? लगा रहे थे। उसको क्या एक बारी और जाए? जय श्री राम के नारे लगाए। हरियाणा में ज्यादातर स्कूलों को बंद करने की तैयारी हुई, सरकारी स्कूलों की तरह। सरकारी स्कूल तो बंद कर दिए, तैयारी नहीं कर रहे। 80% से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद है आज। जहाँ अध्यापक नहीं है, बच्चे नहीं जाएंगे तो अपने आप बंद है। 40,000 अध्यापकों की पोस्ट खाली है। 71,000 वैसे टोटल पोस्ट जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट में कम है। अगर उनको नहीं पूरा करोगे तो स्कूल बंद हो जाएंगे। किसान एक बार फिर इकट्ठा हो रहे हैं, 26 तारीख को ट्रैक्टर मार्च निकालने जा रहे हैं जी, इन्हें किस तरह देखते हैं? मजबूरी है उनकी, उनके साथ जो वायदा किया सरकार ने पूरा नहीं किया। अब किसान पार्लियामेंट का चुनाव आ गया, अब है ना ऐसा गेटवे में अंगूठा लगाएगी कि सारी बात मान लेगी सरकार।